वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हतक इज़्ज़त का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर जिरा के लिए एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा कि पानामा लीक्स के मामले पर बानी पीटीआई ने झूठा इल्ज़ाम आयद किया। अदालत से अदाकी के इल्ज़ाम से शोहरत मुतासिर हुई। अदालत 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत के रूबरू कहा कि पिछले आधे घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदालत कार्रवाई शुरू करे। वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ कतर से स्पेशल इस केस के लिए तशरीफ़ लाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि जज साहब आपको कानून इजाज़त देता है, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं संजीदगी के साथ आपकी अदालत में पेश होता हूँ। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के वकील पिछले ऑर्डर्स के मुताबिक 5 बार समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सैलाब की तबाहकारियों पर मीटिंग ले रहा हूँ, वो कुछ देर के लिए मुलतवी की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रूरी एमरजेंसी और किसान तबाह हो चुका है, किसान के माल मवेशी सब पानी में बह चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वक्त का ज़िया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वकील शहबाज शरीफ बोले ये 5 दफ़ा पहले तारीख ले चुके हैं। वकील बानी पीटीआई मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि मैंने अभी तक एक ही तारीख ली है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि आप 45 मिनट ताख़ीर से आए हैं। मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि कानून ये है कि बड़ी अदालत में पहले पेश होना होता है। शहबाज शरीफ ने अदालत में हलफ उठाते हुए कहा कि जो गवाही इस अदालत में दूंगा वो सच होगी। अगर मैं अदालत से कुछ छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जज साहब मैं आपके अहकामात पर पेश होता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई के वकील बार बार जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 1-2 समाअतों पर इस केस पर अपनी जिरा मुकम्मल करवाना चाहता हूं। बानी पीटीआई के वकील ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, मियां साहब ये बताएं ये लीगल नोटिस आपने खुद वकील साहब के पास बैठकर तहरीर कराया था? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, बिल्कुल, ये लीगल नोटिस मैंने अपनी हिदायत के मुताबिक तहरीर करवाया था। वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा, मियाँ साहब अपने सामने रसीद नंबर 1 रखें। वकील बानी पीटीआई मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि इस पर बताएं आपका नाम कहाँ लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पर मेरा नाम नहीं लिखा, मेरे वकील ख्वाजा हारिस का नाम लिखा है। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा, ये रसीदें जो साथ लगाई हैं मैं इसी पर इन्हसार करता हूँ। मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि मेरा सवाल है कि इस रसीद पर नहीं लिखा कि ये डाक किसने वसूल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू कहा कि जो भी रसीद के मंदरजात हैं मैं उसी पर इन्हसार करता हूँ। मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा, क्या आपने लीगल नोटिस खुद अपनी हिदायत पर तहरीर कराया? उन्होंने कहा कि जी मैंने ये लिखवाया है और मेरी हिदायत पर लिखा गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानूनी नोटिस के अल्फाज का हर हर्फ मुझे याद नहीं, लेकिन ये लीगल नोटिस मेरी हिदायत पर भेजा गया। मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि मियाँ साहब लीगल नोटिस के किस पैराग्राफ में ये अल्फाज लिखे हुए हैं चेक करके बता दें। दावा का पैरा नंबर 5 लाइन नंबर 4 है, इसमें पानामा का जिक्र है, लेकिन लीगल नोटिस में इसका जिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ बोले कि मैं मुतादिद बार बता चुका हूं कि मेरा पानामा पेपर से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने कहा कि जज साहब पानामा पेपर का सवाल चोटिया साहब ने 1 से ज़्यादा बार मुझसे किया। आप काबिल इज़्ज़त जज हैं और साहिब इल्म हैं और चोटिया साहब भी माहिर कानून हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपना दावा का पैरा 4 दोबारा पढ़ देता हूं, इसमें बहुत क्लियर है, फिर मज़ीद सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि चोटिया साहब की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जज साहब आपकी इजाज़त से पैरा 3 पढ़ूँगा। शहबाज शरीफ ने पैरा 3 में कहा कि पैरा 3 में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का तफसीली ज़िक्र है जो हर सवाल का जवाब है। मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि पैरा 6 से लेकर उर्दू में मौजूद तहरीर भी लीगल नोटिस का हिस्सा नहीं।